कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर वह क्षण आया जब दो महायोद्धा धनुर्धर अर्जुन और महावीर कर्ण एक दूसरे के सामने खड़े थे। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह टकराव था धर्म और आत्मसम्मान, गुरु और तप, भाग्य और पुरुषार्थ के बीच। जब भी कर्ण ने अपने पराक्रमी धनुष से तीर छोड़ा तो अर्जुन का रथ, जिस पर स्वयं श्री कृष्ण सारथी थे, थोड़ा पीछे खिसक जाता। पर जब अर्जुन का तीर कर्ण की ओर आता तब कर्ण का रथ कई कदम पीछे चला जाता। यह देख अर्जुन के भीतर अहंकार सिर उठाने लगा। उसे लगा कि उसके तीर अधिक शक्तिशाली हैं, अधिक प्रभावशाली हैं। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने कर्ण की वीरता की प्रशंसा करनी शुरू की। वो प्रशंसा जो रणभूमि में साक्षात भगवान की ओर से मिले तो वह साधारण नहीं होती। अर्जुन यह देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, प्रभु, मेरे तीर से कर्ण का रथ दूर तक चला जाता है और उसके तीर से हमारा रथ थोड़ा ही पीछे हटता है, फिर भी आप उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने वह रहस्य प्रकट किया जिसने अर्जुन के गर्व को चूर कर दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं विराजमान हूं। ध्वजा पर हनुमान जी का वास है। शेषनाग तुम्हारे रथ के पहियों को थामे हुए हैं। फिर भी यदि कर्ण का तीर तुम्हारे रथ को जरा भी हिला दे तो समझो वह तीर नहीं, अग्नि का वज्र है। उसका सामर्थ्य अपार है, अद्वितीय है। ये सुनते ही अर्जुन का घमंड गल गया। उसे एहसास हुआ कि कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि वह एक तप से तपे हुए युद्ध से खरे उतरे और सम्मान की पराकाष्ठा पर खड़े कर्णा है, एक योद्धा जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। कर्ण सिर्फ युद्ध का पात्र नहीं था, वह एक आदर्श भी था। उसकी महावीरता, उसका दान, उसकी निष्ठा, ये सब उसे महामानव की श्रेणी में खड़ा करते हैं। उसकी गलतियों से भी सीख है और उसके जीवन से तो प्रेरणा का असीम स्रोत है। एलसीबी स्टोरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस महामानव की कथा सुनने जा रहे हैं उसका नाम सुनते ही वीरता, त्याग और स्वाभिमान की छवि आंखों में उभर आती है। वह योद्धा जिसने बिना झिझक इंद्र को अपना अमूल्य कवच कुंडल दान कर दिया, जिसने मित्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, धर्म मार्ग पर चलना जिसका स्वाभिमान था। आपने ठीक पहचाना, वह कोई और नहीं, महावीर कर्णा ही था। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह युगों तक गूंजने वाला एक आदर्श था। उसकी हर एक सांस में वीरता, हर एक निर्णय में गरिमा और हर एक बलिदान में महानता थी। आज हम जानेंगे कर्ण से जुड़ी 5 ऐसी सीखें जो आज भी हमारे जीवन को दिशा देती हैं। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं, एक ऐसे योद्धा के साथ जिसने इतिहास को आत्मगौरव से भर दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कर्णा के उस विराट किरदार की जो आज भी लाखों लोगों के हृदय में गूंजता है। महाभारत को पढ़ने समझने वाले कई लोग अक्सर यह प्रश्न उठाते हैं, कर्ण से क्या सीखा जाए? कुछ कहते हैं कि कर्ण महाभारत का युद्ध रोक सकता था, लेकिन उसने नहीं रोका। तो क्या इसका मतलब यह है कि वह गलत था? नहीं, कर्ण की गलतियां भी उतनी ही मूल्यवान हैं जितनी उसकी वीरता। और यही तो असली नायक की पहचान होती है, जो अपनी गलतियों से भी मानवता को सीख दे जाए। कर्ण की पहली भूल की बात करें तो वह उस समय हुई जब सभी राजकुमार कौरव और पांडव हस्तिनापुर लौट चुके थे और एक विशाल आयोजन में अपने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। पूरा राज दरबार, गुरुजन, प्रजा सभी मैदान में एकत्रित थे। अर्जुन ने जब अपने धनुष विद्या से सबको चकित कर दिया तब अचानक एक तेज तपे हुए योद्धा का आगमन हुआ, कर्णा का आगमन। उसने किसी संकोच के बिना अर्जुन को ललकारा, आओ देखता हूं कितनी ताकत है तुम में। यह एक खुली चुनौती थी, बिना भूमिका, बिना औपचारिकता। लेकिन ध्यान देने की बात यह थी कि कर्ण अर्जुन से न केवल अधिक अनुभवी था बल्कि आयु में भी कहीं बड़ा था, भीम और युधिष्ठिर से भी। ऐसे में अपने से कहीं छोटे योद्धा को चुनौती देना एक महान योद्धा की गरिमा के अनुरूप नहीं था। यही थी कर्ण की पहली भूल, जो हमें सिखाती है कि पराक्रम के साथ संयम और मर्यादा भी उतनी ही आवश्यक होती है। परंतु इस एक भूल से क्या कर्ण की महिमा कम हो जाती है? नहीं, बल्कि यहीं से शुरू होती है उस नायक की कथा जो आगे चलकर स्वयं को दानवीर, महायोद्धा और विवेकशील योद्धा के रूप में स्थापित करता है। अब बात करते हैं कर्ण की उस दूसरी चूक की जो उसकी वीरता की चमक को क्षण भर के लिए धुंधला कर गई। स्थान था हस्तिनापुर की राजसभा। वहां वो भयावह खेल चल रहा था जिसे चौसर कहा गया, पर वास्तव में वह पांडवों के आत्मसम्मान को जुए में दांव पर लगाने का षड्यंत्र था। पांडव सब कुछ हार चुके थे, राज, वैभव, अस्त्र, सम्मान, और फिर बुलाई गई द्रौपदी। जिस नारी ने 5 महारथियों का साथ निभाया उसे भरी सभा में अपमानित किया जा रहा था, उसके वस्त्र खींचे जा रहे थे। वहीं
एक आवाज उठी, विकर्ण की आवाज। दुर्योधन का छोटा भाई जो साहस करके बोला, यह अन्याय है, इसे रोका जाना चाहिए। और फिर वहां कर्ण खड़ा था। कर्ण जो उस सभा में सबसे अधिक तेजस्वी, सबसे अधिक सम्मानित और सबसे अधिक प्रभावशाली था, वह चाहता तो वह पाप वहीं रोक सकता था। वह एक वाक्य बोलता और सभागृह स्तब्ध हो जाता, परंतु वह आवेश में आ गया। उसने विकर्ण की बात काटी। उसने द्रौपदी के लिए ऐसे शब्द कहे जो न किसी वीर को शोभा देते हैं, न किसी पुरुष को, न ही किसी मनुष्य को। उस दिन कर्ण ने न्याय नहीं, पक्षपात किया। उसने नारी के सम्मान की रक्षा नहीं की, बल्कि अपमान में भागीदार बन गया। और यहीं से इतिहास ने करवट ली। यही दृश्य, वही शब्द महाभारत के भीषण युद्ध का बीज बन गए। ये उस महावीर की भूल थी जिसकी शक्ति तो अपार थी, पर उस दिन विवेक हार गया। पर यही तो हमें सिखाता है कि कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, यदि नारी का सम्मान नहीं किया तो सारा तेज व्यर्थ है। कर्णा के जीवन की यह सीख आज भी अमिट है। कभी भी किसी स्त्री का अपमान मत करना, न विचारों से, न शब्दों से और न कर्मों से, क्योंकि जहां नारी का सम्मान नहीं होता वहां धर्म नहीं ठहरता। अब बात करते हैं कर्ण के चरित्र की उस चमक की जो उसे अमर बनाती है। उसका अद्वितीय गुण, विपत्तियों में भी न टूटना, बल्कि और अधिक तेजस्वी होकर उभरना। कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था, वह था एक प्रेरणा, वह था एक मिसाल जो बताती है कि हालात चाहे जैसे हों, यदि इच्छा शक्ति प्रबल हो तो हर अंधकार से उजाला जन्म लेता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से युद्ध के पूर्व संवाद किया तो कर्ण ने अपनी पीड़ा को बिना रोके प्रकट किया। प्रभु, मेरे साथ तो प्रारंभ से ही अन्याय होता आया। जिस मां ने जन्म दिया उसने त्याग दिया। मैं क्षत्रिय था, लेकिन समाज ने मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। मुझे गुरुकुल में शिक्षा नहीं मिली, मुझे बार बार ठुकराया गया। यहाँ तक कि द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान हुआ, मुझे बाहर कर दिया गया। परंतु इसी कर्ण ने हर चोट को अपनी ढाल बनाया, हर अपमान को अपने अस्त्र में बदला। जब गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया तो कर्ण न रुका, न टूटा। वह स्वयं गुरु की खोज में निकला और पहुंचा महाशक्तिशाली परशुराम के पास। छल किया पर शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि वह जानता था ज्ञान ही उसका हथियार बनेगा। कर्ण ने जीवन की हर बाधा को पार किया और स्वयं को एक प्रचंड योद्धा के रूप में गढ़ा। वह जब खड़ा होता था तो रणभूमि कांप उठती थी। और यही नहीं, जब समय आया तो कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन के लिए महाभारत जैसा महासंग्राम भी लड़ा, क्योंकि उसके लिए मित्रता कोई शब्द नहीं बल्कि धर्म थी। कर्ण हमें सिखाता है, सिचुएशन चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हें हार मानने का अधिकार नहीं है। जीवन तुम्हारा है और उसे गढ़ने की शक्ति भी तुम्हारे भीतर ही है। वह था कर्णा, जिसने हर बार स्वयं को फिर से खड़ा किया, और जब खड़ा हुआ तो समय भी उसकी छाया में झुक गया। तीसरी महान सीख जो हमें कर्णा के जीवन से मिलती है वह है, शिक्षा ही नहीं, शिक्षक का भी सम्मान सर्वोपरि है। कर्ण बचपन से ही धनुर्विद्या में पारंगत होना चाहता था। वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, पर वहां से उसे लौटा दिया गया। कारण, हम केवल राजकुल के क्षत्रियों को शिक्षा देते हैं। कर्ण का हृदय टूटा, लेकिन उसका संकल्प नहीं। और यही तो विशेषता थी कर्ण की, वह कभी हार नहीं मानता था। उसे ज्ञात हुआ कि महान परशुराम जी ब्रह्मास्त्र और दिव्य शस्त्रों की शिक्षा देते हैं, लेकिन केवल ब्राह्मणों को। तो क्या किया कर्ण ने? अपने लक्ष्य के लिए अपनी पहचान को छुपा लिया। वह ब्राह्मण बनकर गुरु परशुराम की शरण में पहुंचा। मन में छल नहीं था, बस सीखने की प्यास थी। वह एक साधक बन गया, एक पूर्ण समर्पित शिष्य। और तब आया वह कालखंड जिसने उसकी भक्ति की परीक्षा ली। एक दिन परशुराम जी उसके गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक विषैला बिच्छू आया और कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। दर्द असहनीय था, पर कर्ण न हिला न कुछ बोला, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि गुरु की नींद टूटे। खून बहता रहा, पीड़ा सुलगती रही, बट द वॉरियर इन हिम एंड्योर्ड इट। जब परशुराम की आंख खुली और उन्होंने वह घाव देखा, वह चौंक उठे। ऐसी सहनशीलता ब्राह्मण में नहीं हो सकती। कौन हो तुम? कर्ण ने सच का बोला। पर परशुराम क्रोधित हो उठे। उन्होंने शाप दिया, जब तुम्हें मेरी दी गई विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तुम उसे भूल जाओगे। कर्ण ने हाथ जोड़कर विनती की, पर वह युग था जब गुरु का वचन शाश्वत होता था। दर्द में भी वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा। मुझे कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ ज्ञान, सिर्फ शिक्षा। परशुराम का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने कर्ण को अपना विजय धनुष सौंपा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक और शाप कर्ण को मिला, जो बना उसकी मृत्यु का कारण। एक बार कर्ण जंगल में एक राक्षस का पीछा करते हुए अनजाने में एक गौ पर तीर चला देता है।
गाय का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने कहा, जैसे तुमने एक असहाय को मारा, वैसे ही जब तुम असहाय रहोगे तब कोई तुम्हें भी मारेगा। और यही हुआ। महाभारत के रण क्षेत्र में जब कर्ण का रथ दलदल में फंस गया, जब उसके अस्त्र निष्क्रिय हो गए, जब अर्जुन सामने खड़ा था और उसे अपनी विद्या याद नहीं रही, तभी वह शाप सत्य हुआ। लेकिन कर्ण गिरा नहीं, वह अमर हो गया। उसकी यह कहानी हमें सिखाती है, जिसने ज्ञान दिया उसका आदर करे, और जो ज्ञान मिला उसका उपयोग मर्यादा और निष्ठा के साथ करे। कर्ण का जीवन हमें बताता है कि महानता केवल शक्ति से नहीं आती, बल्कि उसे सहने से आती है जो नियति देती है, और फिर भी आदर्श पर अडिग रहने से आती है। अब बात करते हैं उस चौथी महान सीख की जो कर्ण के जीवन को अमर बनाती है। मित्रता केवल शब्द नहीं, वह एक व्रत है, और कर्ण उस व्रत का पर्याय था। आज के समय में हम सभी के पास कई मित्र होते हैं, लेकिन जब बात आती है मित्रता निभाने की, तो वहीं कर्ण जैसा चरित्र उभरता है। कर्ण ने केवल दोस्ती की नहीं, दोस्ती को जिया। उसे भलीभांति ज्ञात था इस महायुद्ध में विजय पांडवों की ही होगी, क्योंकि उनके रथ की लगाम स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथों में थी। पर क्या कर्ण ने हार मान ली? क्या उसने पीछे हटने की बात की? नहीं, उसने एक बार भी ना नहीं कहा। उसने हर बार दुर्योधन को यह विश्वास दिलाया, हम जीतेंगे मित्र, मैं तेरे साथ हूं अंतिम श्वास तक। दुर्योधन की भी मित्रता कम नहीं थी। जब पांडवों ने यह अपमानजनक ताना मारा कि कर्ण कोई राजा नहीं, वह हमारे समकक्ष कैसे युद्ध करेगा, तो दुर्योधन ने बिना एक पल गंवाए कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। उसने दिखाया कि मित्रता में पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, केवल निष्ठा मायने रखती है। लेकिन कर्ण की मित्रता की असली परीक्षा तब हुई जब महाभारत के युद्ध के बीच कुंती स्वयं उसके पास आई। उसने जाना वह पांडवों का बड़ा भाई है, कुंती पुत्र है। उसका मन डोल सकता था, वह युद्ध से हट सकता था, परंतु नहीं। कर्ण केवल योद्धा नहीं था, वह एक वचनधारी मित्र था। उसने अपनी मां को नमन करते हुए कहा, मां क्षमा करें। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस युद्ध के अंत यह में थी आज की अनोखी ही और रोमांचकारी कहानी। युधिष्ठिर, हमें भीम, पूरी उम्मीद नकुल, है कि इस सहदेव कथा ने आपको न केवल अर्जुन रोमांचित किया, या कर्ण, बल्कि इनमें से सोचने कोई का एक नया कर्ण दृष्टिकोण जानता दिया था होगा। उसकी अगर हार आपको यह निश्चित है, कहानी पसंद फिर आई भी हो तो नीचे वह पीछे कमेंट में नहीं अपनी हटा, राय जरूर क्योंकि लिखें उसके और लिए इसे अपने मित्रता किसी दोस्तों और परिस्थिति से परिवारजनों बड़ी के थी। साथ जरूर शेयर उसने करें। अपने शब्दों दोस्तों, को, मुझे अपने पता वचनों चला को है कि और आप में अपने से मित्र कई को लोग कभी नहीं नियमित छोड़ा। रूप से हमारी कर्ण कहानियां हमें सुनते सिखाता हैं, है, लेकिन अगर अभी तक सच्ची चैनल को दोस्ती करना सब्सक्राइब है नहीं किया है तो उसे निभाना कृपया भी सीखो। इसे हल्के में जो न लें। दोस्त आपका कठिनाइयों क्लिक में साथ न हमारे लिए छोड़े, बहुत बड़ी वही प्रेरणा सच्चा है। मित्र होता है। आपके लिए और कर्ण यह बस एक उस सेकंड का मित्रता काम की है, आत्मा लेकिन था। हमारे चैनल के और लिए पांचवी यही जीवनदायिनी अमूल्य सीख ऊर्जा है। जो हमें तो कर्ण के कृपया जीवन से मिलती है। LCB यदि स्टोरीज को आपने सब्सक्राइब समाज करें से कुछ पाया और है, बेल आइकन तो जरूर उसका दबाएं, अंश ताकि जब भी समाज हम को कोई नई लौटाना कहानी लेकर आएं आपका आप तक धर्म सबसे है। पहले पहुंचे। कर्ण दान मिलते का हैं दूसरा अगली नाम बार था। एक और दिल को वह छू केवल लेने वाली युद्ध और का चौंका महारथी देने वाली नहीं, कहानी के परमार्थ साथ। का तब तक महायोद्धा अपना भी था, और अपनों का जिसके ख्याल जीवन का रखें हर क्षण और मुस्कुराते समर्पण रहें। और सेवा में धन्यवाद। बीता। वह देता गया, देता रहा और मरते दम तक देता ही रहा। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर वह घायल होकर अंतिम सांसें गिन रहा था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, एक दिन आएगा जब यह संसार कर्ण को उसकी वीरता और दानशीलता के लिए याद करेगा। अर्जुन को संशय हुआ। वह बोला, कर्ण सबसे बड़ा दानवीर कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और सत्य को दिखाने के लिए स्वयं ब्राह्मण का वेश धरकर रणभूमि में पहुंच गए। कर्ण जो मृत्यु के द्वार पर खड़ा था, फिर भी जब उस ब्राह्मण को देखा तो एक ही बात कही, आप आए हैं ब्राह्मण देव, तो खाली कैसे जा सकते हैं? मैं मृत्यु की गोद में हूं, पर मेरी आत्मा अभी भी दे सकती है। और फिर धुएं में से पत्थर उठाया, अपना स्वर्णमय दांत तोड़ा और अर्पित कर दिया, बिना एक क्षण भी सोचे, बिना यह कहे कि अब कुछ नहीं बचा। श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए और उस समय आकाश भी मौन हो गया। वो बोले, कर्ण मांगो, जो चाहे मांग लो, तुमने जीवन में हर पल दिया है, अब कुछ मांग भी लो। और देखिए कर्ण क्या मांगता है, हे प्रभु, मेरे साथ जो अन्याय हुआ वह कभी मेरे जैसे किसी और के साथ ना हो। समाज में मेरे वर्ग के साथ सम्मान हो, समानता हो। आपका अगला जन्म मेरे राज्य में हो, मेरे लोगों के बीच हो। मेरा अंतिम संस्कार वह करे जो पाप मुक्त हो, जिसके हाथ निष्कलंक हों। कहते हैं श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी हथेली पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि ऐसा युग पुरुष, ऐसा महादानी, ऐसा धर्मवीर कोई दूसरा नहीं हुआ। और अंत में पांचवी अमूल्य सीख जो हमें कर्ण के जीवन से मिलती है, अपनी पहचान से नहीं, अपने कर्म से महान बनो। कर्ण का जीवन इस एक सत्य की सबसे चमकती मिसाल है कि जन्म आपको परिभाषित नहीं करता, बल्कि आपका चरित्र और कर्म ही आपकी असली पहचान होते हैं।
सूतपुत्र कहकर जिसे तिरस्कार मिला, द्रोणाचार्य ने जिसे शिक्षा से वंचित कर दिया, राज्यसभा में जिसे बार बार अपमानित किया गया, यहां तक कि जिसे समाज ने कभी पूरा स्वीकार ही नहीं किया, उस कर्ण ने कभी अपने जन्म को कोसा नहीं। उसने समाज से कोई विशेषाधिकार नहीं मांगा। उसने केवल एक ही मार्ग चुना, पुरुषार्थ का। उसने समाज को जवाब दिया, अपने पराक्रम से, अपने दान से, अपनी मित्रता से और अपने अपराजेय आत्मसम्मान से। आज भी जब वीरता की बात होती है तो अर्जुन की जीत से पहले कर्ण का संघर्ष याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि कर्ण उस महानता का नाम है जो किसी कुल, जाति या परिचय की मोहताज नहीं होती। वह सिखाता है, अपने कर्म इतने ऊंचे करो कि पहचान खुद बन जाए। समाज भले जन्म पूछे, पर इतिहास सिर्फ कर्म पूछेगा। और यही है कर्ण का अंतिम प्रभाव। वह युद्ध में हार गया, पर आत्मा से अमर हो गया। और अंत में यह दो पंक्तियां जो कर्ण की महानता और प्रभावशाली व्यक्तित्व को वीर रस और भाव से अभिव्यक्त करती हैं। जमीन पे जन्मा मगर सोच में आसमान था, हर वार सहा, फिर भी वो कर्ण ही था जो महान था। प्यारे दोस्तों, यह थी आज की अनोखी और रोमांचकारी कहानी। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कथा ने आपको न केवल रोमांचित किया, बल्कि सोचने का एक नया दृष्टिकोण भी दिया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, मुझे पता चला है कि आप में से कई लोग नियमित रूप से हमारी कहानियां सुनते हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया इसे हल्के में न लें। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे चैनल के लिए यही जीवनदायिनी ऊर्जा है। तो कृपया LCB स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली बार एक और दिल को छू लेने वाली और चौंका देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।